हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 साइंस कैसे पढ़ें। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ। तो बच्चों, क्लास 11 साइंस आसान है अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। तो बच्चों, पहले बात करते हैं फिजिक्स को कैसे पढ़ें। तो फिजिक्स को आप लोगों को कैसे पढ़ना होगा। फिजिक्स पढ़ने का सही तरीका क्या है। पहला हमारा तरीका हो सकता है, पहले आपको थ्योरी पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है, पहले आपको थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी पढ़ें। ठीक है, पहले नंबर 1 क्या है, फिजिक्स में आपको थ्योरी पढ़ना है। दूसरा क्या हो जाएगा, फिर आपको फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मूला समझना है और समझ के आपको याद भी करना है। ठीक है, फॉर्मूला को समझें। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने फॉर्मूला समझ लिया तो आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, तो तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, आप लोगों को फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोगों को ये जितनी बातें, मैं 4 बातें फिजिक्स को कैसे पढ़ें बताने वाली हूँ और इन बातों को आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, और फॉलो भी करना है। ठीक है, चौथा आप लोगों को क्या करना है, रोज़ रिवीजन करना है। रोज़ क्या करना है, रिवीजन करना है, तभी आप लोगों की फिजिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। तो बच्चों, अब बात करते हैं केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं केमिस्ट्री को 3 भाग में पढ़ें। क्या, 3 भाग में केमिस्ट्री को पढ़ें, 3 भाग में। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल्स। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिएक्शन समझें। ठीक है, रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में आप लोग को ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, समझें। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ें, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आप लोगों को क्या करना है बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है, आप लोगों को केमिस्ट्री में ये 3 बातें फॉलो करनी है, तभी आप लोगों की केमिस्ट्री काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बच्चों, अब बात करते हैं बायोलॉजी एंड मैथ में, मैथ और बायोलॉजी को कैसे पढ़ें। ठीक है, जो कि पूरी तरह आपको समझ में आएगी। तो पहले बायोलॉजी का देख लेते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, पहले आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ें। सबसे पहली बात तो आपकी है एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक, दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा, डायग्राम बनाएं। तो बायोलॉजी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, डायग्राम। डायग्राम के बिना बायोलॉजी अधूरी है। ठीक है, बायोलॉजी में डायग्राम बनाएं। ठीक है, ये जितनी बातें हम बता रहे हैं इनको आप लोग फॉलो करें। ठीक है, रिवीजन करें। चौथा, तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, रिवीजन करें। ओके, ये सारी बातें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका साइंस पूरा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों मैथ की। तो मैथ को कैसे करें, मैथ में आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करने। ठीक है, क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, एक्सरसाइज लगाएं। ठीक है, एक्सरसाइज लगाएं। ओके, ये बातें आप लोग को मैथ के लिए फॉलो करनी, डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करें। ओके,
तो चौथा क्या हो जाएगा, डेली स्टडी प्लान। तो हमें स्टडी प्लान में क्या देखना है, स्टडी प्लान में फिजिक्स। तो बच्चों फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स को आप लोग को 1 घंटा देना। कितना टाइम देना बच्चों, 1 घंटा देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या करना है, केमिस्ट्री में 1 घंटा देना है, ठीक है, 1 घंटा, ठीक है। बायो एंड मैथ, ठीक है, मैथ में 1 घंटा देना। इसमें भी क्या करना है, 1 घंटा। अगर आप लोगों ने 1 घंटा सबको दिया और 1 घंटे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की, भले कम पढ़ो लेकिन सही से पढ़ो, ठीक है, स्ट्रैटेजी के साथ ही पढ़ो। फिर क्या करना है बच्चों, रिवीजन, ठीक है। रिवीजन क्या है, रिवीजन 30 मिनट रिवीजन करो, ठीक है, 30 मिनट रिवीजन करो। और बच्चों अगर आप रोज इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप लोग रोज इस तरीके से पढ़ेंगे तो क्लास 11 में साइंस क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। रोज पढ़ना जरूरी है, गैप बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।